मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। एक कमिटमेंट था कॉरपोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े लोगों को, कि हम इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन करेंगे। अगर आप देखेंगे इस देश में जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनमें केवल भूमि संबंधित गतिरोध का कारण केवल 8% प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, केवल 8%। और यदि आप देखेंगे कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट में भूमि की कीमत 4% से 8% से ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक कमिटमेंट था, इसलिए ऑर्डिनेंस रिव्यू करो। ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही थी जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी? यूपीए सरकार ने विस्तार से सभी पार्टियों से चर्चा करके सुमित्रा महाजन की नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी के सारी रिकमेंडेशंस मान ली गई, 26 में से 24 मान ली गई और सर्वसम्मति से पारित किया गया। सुमित्रा जी तो उस समय कहती थी कि प्राइवेट लोगों के लिए कोई जमीन अधिग्रहण ही नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 80% और 70% का प्रावधान रखा गया। उससे ये बात साफ होती है कि ये सरकार किसकी पक्षधर है। एक दूसरा, राज्यों में कई राज्य ऐसे थे, ये शुरुआत मैंने ही की थी जब मैं मुख्यमंत्री था, कि राज्य सरकार अपने बजट से धान और गेहूं के लिए, दालहन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बोनस दिया करती, और उसको भाजपा की सरकारों ने भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चालू रखा, पंजाब ने भी दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये कह दिया कि अगर कोई राज्य सरकार अनुदान देगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, तो वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार अपने बजट से भी खर्चा नहीं कर सकती, ये बंदिश लगा दी गई। बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन राज्य सरकार का यह अधिकार छीन लिया कि राज्य सरकार अगर कुछ बोनस देना चाहती है तो आप नहीं दे सकते। किसान की हालत खराब है। फर्टिलाइजर का जितना इंपोर्ट होना चाहिए था नहीं हुआ। जहां 40 मिलियन टन से ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता था, केवल 17 मिलियन टन ही इंपोर्ट किया गया। और हालत ये हुई कि पुलिस के डंडों के बीच में खाद का वितरण हुआ। तो दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि यूटर्न की सरकार है, और साथ ही सवाल ये उठाया कि भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।